एक ऐसा परिवार जो 10 दिनों से कई लोगों से मदद की आस देख रहा है, गुहार लगा रहा है। सद्दाम अंसारी, शायद आप उसे नहीं जानते हैं और हम उसी की जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाधान इंडिया। दोस्तों, ऐसी घटनाएं आप देखते होंगे जहां लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ऐसी ही एक घटना बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत फिटकोरिया पंचायत के दोहरैया गांव में घटी है और वो घटना सद्दाम अंसारी के परिवार वालों के साथ घटी है। सद्दाम अंसारी एक ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं और एक ही व्यक्ति हैं सद्दाम अंसारी जो पूरे 5 लोगों का उनका परिवार है। एक कमाऊ व्यक्ति हैं और अपना घर का जीवन यापन पोषण वो करते हैं। लेकिन आज हम ये सब बातों का जिक्र आपसे क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आज से ठीक 10 दिन पहले सद्दाम अंसारी के घर आग लग गई थी। आग क्यों लगी इसका कारण तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन ग्रामीणों के सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन आग बुझते बुझते सद्दाम अंसारी के सपने भी राख हो गए। सद्दाम अंसारी का घर तितर बितर हो गया, बिखर गया, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। घर में जितने भी सामान थे सब कुछ जलकर राख हो गए थे। यहाँ तक कि उसके जो बहुमूल्य कागजात थे वो भी जलकर राख हो गए। ऐसे में अब सद्दाम अंसारी कहाँ जाए? शायद सद्दाम अंसारी अपने आप से ही ये सवाल कर रहा है। 10 दिन हो गए, किसी जनप्रतिनिधि ने सूद नहीं ली कि एक ऐसा परिवार है जो काफ़ी गरीब है, घर में आग लग गई है, कोई भी खाने पीने का सामान तक नहीं बचा है। किसी जनप्रतिनिधि ने सूद नहीं ली। यहाँ तक कि किसी भी प्रशासन के किसी भी पदाधिकारी ने इस बात की सूद लेनी जरूरी नहीं समझी कि इस परिवार के साथ कुछ घटना हुआ है। लेकिन आज जब इस घटना की खबर बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख को पता चला तो वो सद्दाम अंसारी के घर पहुँचे, 1 महीने का राशन उपलब्ध कराया और आपदा प्रबंधन पर भी जमकर बरसे। उनका कहना था कि आपदा प्रबंधन तकरीबन हम 10 सालों से देख रहे हैं, चूँकि 10 सालों से बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख बेंगाबाद में जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों को सेवाएं अपनी दे रहे हैं। लेकिन कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती है, चाहे आग लगी घटना हो, चाहे और भी कई घटनाएं हैं जो घटी हैं। उसमें आज तक आपदा प्रबंधन के द्वारा किसी भी तरह का मदद लोगों को नहीं मिल पाया, ये भी आरोप उन्होंने लगाया है। और क्या कुछ है पूरा मामला, समाधान इंडिया ने रिपोर्ट तैयार की है, जिससे आप देखें। ये दर्द है और इस दर्द का मरहम न जाने किसके पास है। किससे मदद की गुहार लगाई जाए, यह भी सवाल है। और यह सवाल पूछने वाला सद्दाम अंसारी आज बेचैन है और बेचैनी की वजह है उनका परिवार। बताते चलें कि आज से तकरीबन 10 दिन पहले सद्दाम अंसारी के घर पर आग लग गई थी, जिसमें सद्दाम अंसारी का सामान जलकर राख हो गया था। यहाँ तक कि बहुमूल्य कागजात सद्दाम अंसारी के जलकर राख हो गए। हालांकि आग लगी की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस दिन सद्दाम अंसारी के घर आग लगी थी उस दिन ग्रामीणों के सहयोग से आग को बुझाया गया था। लेकिन इस आग में सद्दाम अंसारी के सामान तो जले ही, सद्दाम अंसारी के सपने भी जलकर राख हो गए। ऐसे में 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी कि कोई जनप्रतिनिधि ने इसकी सूद नहीं ली। यहाँ तक कि प्रशासन पदाधिकारी ने भी इस मामले में को संज्ञान में नहीं लिया। अब स्थिति यह है कि सद्दाम अंसारी का पूरा परिवार खाने पीने को मोहताज है। बीपीएल परिवार में सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद भी इस परिवार को ना ही राशन कार्ड मिले हैं और ना ही इन्हें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का लाभ मिल पाया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गैस कनेक्शन हो। यह परिवार सरकार द्वारा दिए गए लाभ से वंचित रहा है। पैसे से एक ड्राइवर की हैसियत से आज सद्दाम अंसारी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। पर सवाल यह है कि सरकारी लाभ इस परिवार को आखिर क्यों नहीं मिला? इसका जिम्मेदार कौन है? पहले से ही परेशानियों का सामना कर रहे इस परिवार पर आफत तब हो गई जब इसके घर में आग लग गई। ऐसे में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का मौन रहना कई सवाल खड़े करता है। और ऐसी स्थिति को देखते हुए आज बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख रामप्रसाद यादव ने सद्दाम अंसारी के घर पहुंचकर 1 महीने का राशन सद्दाम अंसारी के घर वालों को मुहैया करवाया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख ने आपदा प्रबंधन पर भी कई आरोप लगाए हैं। बहरहाल बेंगाबाद प्रमुख ने सद्दाम अंसारी के परिवार वालों को 1 महीने का राशन तो उपलब्ध करवा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि सद्दाम अंसारी को सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ कब तक मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। क्या नाम है? सफीरन खातून। आपको गैस चूल्हा नहीं मिला? नहीं मिला है। राशन कार्ड है ये विकास में। क्या समस्या है? और कोई चीज़ नहीं, कॉलोनी कोई चीज़ नहीं है।
घर तर सब जर गए, कपड़ा लता चगर उतरो सब उसे रहता है। राशन मिलता है? ना क्या मांग करते हैं? कॉलोनी कॉलोनी सब गैस चूल्हा मतलब कोई चीज़ नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। यही छोटा सा जहाँ आप खाना बना रहे हैं वहीं रहते हैं? हाँ यहीं पर रहते हैं, खाना बनाते हैं, यहाँ सोते हैं। और कोई समस्या? पति क्या करते हैं? पति आपको? पति कोई चीज़ काम नहीं करता है, एक ट्रैक्टर चलाता है। क्या नाम है? सद्दाम अंसारी। हाँ। क्या समस्या है? समस्या ये कि मेरा घर में आग लग गया था। हाँ। खाने पीने के भी कुछ नहीं बचा था, जो घर में था सब जल गया। हाँ। प्रमुख साहब को खबर हुआ तो 1 महीने का राशन दिया हमको। हाँ। जहाँ खाना बनाते हैं, एक छोटा सा घर में रहते हैं, 5 परिवार हैं हम लोग। हाँ। और घर भी नहीं है, माँ बाप को पेंशन भी नहीं मिलता है, खेती बाड़ी भी नहीं होता है हम लोग को। जितना कमाते हैं उतना ही खाते हैं। राशन मिलता है? नहीं मिलता है। BPL में भी नाम है हम लोग को, फिर भी नहीं मिलता है। तो प्रमुख साहब को खबर हुआ तो 1 महीना का राशन हम लोग को दिया है ला के। रात में तो वैसे भी माड़ भात बना के खाए हम लोग। पैसा भी जो था 2-4 रुपया वो सब जल गया, आधार कार्ड वगैरह सब चीज़ जल गया। क्या नाम है? फातिमा बीबी। क्या? हाँ बाबू एकदम बूढ़ा है, कमा ना पा रही है, पेंशन हम लोग ना मिले, खेत बाड़ी ना है, कमाई तो खाइए। कितना वर्ष हो गया, कितना उम्र हो गया आपका? 60 साल हो गए, 62 साल हो गए। आ बुढ़बो हो गए, कते 70 साल हो गए, 80 साल। आवेदन दिए? कते दौड़ धूप कर बाबू, नहीं न होवे, हमने पढ़ल लिखल ये नहीं है तो दौड़िए धूपिए घुरिया जाइए घर, ना मिले पेंशन घुर के चल आइए, तो की करिए बाबू, गोठा गोबर बीच के जलवाइए। गैस चूल्हा भी नहीं मिला? गैस चूल्हा भी ना मिले बेटा। 2-3 दिन पहले हमको यहाँ के स्थानीय जो हमारे पूर्व पंचायत समिति के प्रतिनिधि रहे महेंद्र जी एवं इस पंचायत के मुजफ्फर जी के द्वारा हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पर कजरो के बगल में दुरहिया गांव है, यहाँ पर एक गरीब परिवार का घर में आग लग गया था। तो इसी के सूचना पाकर हम लोग आज यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ देखने पर पता चला है कि ये काफ़ी गरीब व्यक्ति हैं, ना इसके पास घर का व्यवस्था है, ना खाने का कोई व्यवस्था है और ना ही इनके पास कोई खेतीबाड़ी का कोई साधन है। और ऐसा है कि अगलगी की घटना जो और बहुत सारे आपदा प्रबंधन में आते हैं, जैसे कि ओलावृष्टि से भी बहुत सारे यहाँ पर घटनाएं घटी है बेंगाबाद ब्लॉक में। और विगत 10 वर्षों से लगातार 10 वर्षों से मैं प्रखंड का प्रतिनिधि रहा हूँ और 10 वर्षों से ये देखने को मिला है कि लगभग सैकड़ों लोगों को नुकसान हुआ है अगलगी की घटना एवं अन्य घटनाओं से, जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। लेकिन 10 वर्षों से हमको लगता है कि 10 लोगों को मिला होगा लाभ अंचल के द्वारा। और मैं राज्य सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूं कि आपदा प्रबंधन में यदि कोई राशि है तो आप उपलब्ध कराएं और नहीं तो आपदा प्रबंधन को ये विभाग को ही समाप्त कर दिया जाए। जब यहाँ पर किसी प्रकार का किसी को गरीब को या तो जो भी हैं जो पीड़ित हैं जिनको नुकसान होता है उसको जब कोई लाभ ही नहीं मिलता है तो विभाग को रहना या नहीं रहना इससे कोई पब्लिक को मतलब नहीं है, फ़ायदा नहीं है। आज यहाँ आए हैं, बहुत सारी समस्या हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर हम लोग जाके BDO साहब और जो स्थानीय मुखिया है उनसे भी बात करेंगे, पंचायत सचिव से भी बात करेंगे और जल्द से जल्द इनका जो पेंशन की सुविधा है और ये खादान से संबंधित जो मामला है और अगलगी का जो घटना घटी है इस पर कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं, हम CO साहब से इस संबंध में बात करेंगे और जहाँ तक होगा पीड़ित परिवार को जो भी होगा व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और आपसे भी हमारा अपील है कि जब भी आप किसी भी तरह का वीडियो देखें तो हमारा प्रयास होता है कि हम वही खबर लेकर के आएँ जिससे लोगों को सहूलियत हो, लोगों की समस्याओं का समाधान हो। शायद इसीलिए इसका नाम समाधान भी है।
और हमारा यही अपील भी होगा कि सद्दाम अंसारी के परिवार वालों को कुछ मदद मिले, चाहे प्रशासन मदद करे, सरकार मदद करे, जनप्रतिनिधि मदद करे, लेकिन सद्दाम अंसारी के परिवार वालों को मदद मिलनी चाहिए। ऐसे कई सद्दाम अंसारी हैं जिनको मदद होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी अपना सहयोग दें और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे अन्य साथियों के साथ शेयर करें ताकि सद्दाम अंसारी को मदद मिल सके। बहुत शुक्रिया।